Moving Raja, 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 Raja. वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वो ऑफिशियल अपडेट जिसका हम सब बेसब्री के साथ वेट कर रहे थे, वो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। और भाई इस अपडेट को देखकर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि ये जितने भी बॉलीवुड के मेकर्स हैं ना, इनको सीखना चाहिए साउथ मेकर से, खासकर दी राजा साहब के मेकर से। देखो, एक तो टीजर ने आना है पिछले 3 महीने से, हम सब बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं। दूसरा, अब जब दिन करीब है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में टीजर ने आना है, तो भाई साहब उस टीजर की अनाउंसमेंट का भी हम वेट कर रहे हैं। और अभी मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो दी राजा साहब के टीजर की अनाउंसमेंट कल करेंगे। कल किस टाइम करेंगे वो भी अनाउंस किया। जस्ट इमेजिन, टीजर की अनाउंसमेंट किस टाइम होगी, मतलब टीजर तो आएगा ना, टीजर की अनाउंसमेंट किस टाइम होगी उसका भी बेसब्री के साथ वेट था। और गाइस, वो मेकर्स ने ऑफिशियल किया है। कल भाई साहब मेकर्स टीजर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे कि किस दिन आएगा टीजर। जिस दिन आएगा ना, वो दिन मैं आपको बताने वाला हूं। एंड भाई साहब 2 नए ट्विस्ट निकल कर आए हैं जो कि बहुत शॉकिंग है, और अगर सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगे हैं। क्यों, कैसे, क्या हुआ, सब बताता हूं। वीडियो को फौरन से करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। पहले क्या अपडेट थी कि 6 जून तक हमें भाई साहब अभी 4-5 दिन बाद, 4-5 दिन नहीं 4 दिन बाद 6 जून को टीजर देखने को मिलेगा। एंड 5 दिसंबर इस मूवी की रिलीज डेट हो सकती है। नाउ लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि टीजर हमें 16 जून को या 15 जून को, यानी कि 15 या 16 तारीख, ज्यादा चांसेस 15 के हैं कि 15 जून को हमें भाई साहब टीजर देखने को मिलेगा। एंड 12 अगस्त को ये मूवी रिलीज की जाएगी। मतलब कि चलो टीजर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टीजर जहां पे 6 जून को आना है वहां पे हम फैंस 1 हफ्ता और वेट कर लेंगे, 15 जून को देख लेंगे। बट रिलीज डेट गाइज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि 12 अगस्त भाई 12 दिसंबर क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखो, 12 दिसंबर मुझे इस वजह से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि 12 दिसंबर के 1 हफ्ते बाद, यानी कि 18 दिसंबर को कहीं ना कहीं भाई साहब जो अवतार का पार्ट 3 है वो ऑफिशियली रिलीज होगा। अवतार का पार्ट 3, आप सबको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब वो आएगा तो 80% ओवरसीज के सारे कंट्रीज में आईमैक्स स्क्रीन उस मूवी को मिलेंगी। चलो इंडिया को छोड़ दो ना, ओवरसीज के जितनी भी ओवरसीज, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, गल्फ है, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि हर जगह पर भाई साहब 80% से ज्यादा आप बोलो आईमैक्स स्क्रीन मिलेंगी। किसको भाई साहब? अवतार 3 को। तो भाई साहब वो मूवी, और सिर्फ आईमैक्स नहीं, उसके अलावा भी भाई साहब बहुत बड़ी रिलीज मिलेगी अवतार 3 को। तो वो मूवी डेफिनेटली दी राजा साहब की ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर मैसिव इंपैक्ट डालेगी। हाँ, जो डेट पहले भाई साहब अनाउंस की गई थी, मतलब जो समझ में आ रही थी, मोटा मोटा मेकर्स उसके बारे में सोच भी रहे थे 5 दिसंबर या 6 दिसंबर, वो मुझे फिर समझ में आती है। क्योंकि उसके 2 हफ्ते बाद भाई साहब, लगभग आप कह सकते हो कि 10-12 दिन बाद, या हाँ 12 डेज का डिफरेंस था। अब 12 डेज भाई मैसिव होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। दी राजा साहब ने जितना कमाना था वो कमा ली थी। बट यहां पर गाइज मैं अगर सही बताऊं तो रिलीज डेट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। बट मैं होप करता हूं कि भाई साहब कल मेकर्स जब भाई रिलीज डेट अनाउंस करें तो वो सरप्राइज दें। मैं आपको यहां पर बताता चलूं, कल सुबह मॉर्निंग में 10:34 यानी कि 10:34 AM पर सुबह, अच्छी बात है कि आफ्टरनून इवनिंग पे नहीं लेके जा रहे। कल सुबह 10:34 पर दी राजा साहब के मेकर्स ऑफिशियली रिपोर्ट्स हैं कि एक नया पोस्टर लाएंगे। उस पोस्टर के अंदर टीजर का भाई साहब बताया जाएगा कि इस दिन रिलीज होगा। एंड मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस की जाएगी, यानी कि कल सुबह 10:34 पर 10:34 AM
पर हमें काफी सारे कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें भाई साहब एक पोस्टर डेफिनेटली होगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, मुझे सिर्फ रिपोर्ट मिली है पोस्टर की, ऐसा नहीं कि वो प्रभास का होगा या कुछ और, क्योंकि जब जब गाइस ऐसे अनाउंसमेंट्स के पोस्टर आए हैं तो वो किसी कैरेक्टर के नहीं होते, वो जस्ट ही कोई बैकग्राउंड होता है और आगे भाई साहब कहीं ना कहीं वो रिलीज, क्योंकि मेन जो मकसद या मेन मोटिव है वो यही है कि रिलीज डेट को अनाउंस करना और कहीं ना कहीं भाई साहब टीजर की रिलीज डेट को अनाउंस करना। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बट गाइस इतना मैं जरूर बोलूंगा कि यहां पर भाई साहब मेकर्स रिलीज डेट को लेकर कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल मैं एक सरप्राइज तो जरूर एक्सपेक्ट करता हूं। बाकी टीजर की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि 6 जून को आए या 15 जून को आए, लेकिन ये दो डेट्स भाई साहब होने वाली हैं। इन दो डेट्स में से यहां एक होगी, लेकिन मैं गाइस देखो अगर सही बताऊं ना, मैं 6 जून ही देकर बैठा हूं कि यार इस दिन आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। मेकर्स अच्छी सी प्लानिंग, क्योंकि गाइस देखो एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो भाई साहब है ना अपने दी राजा साहब के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर, वो B4 मूवीज वाले हैं कि कौन है, वही है। यानी कि अच्छे भाई हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है यहां पर होने चाहिए थे AA यानी कि अनिल थड़ानी, जिन्होंने कल्कि को भी हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। 300 करोड़ की भाई साहब उसने नेट कलेक्शन ठोकी थी। तो यहां पर गाइस अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर होते यार, मैं कहता हूं मजा आना था भाई। क्यों? क्योंकि अभी 6 जून को हाउसफुल 5 ने आना है, भली एडवांस बुकिंग अच्छी नहीं है, जो मर्जी है, लेकिन भाई साहब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर वो मूवी अच्छी निकलती है तो उसकी डे 1 की ओपनिंग कम से कम 20 करोड़ होगी। अब 20 करोड़ जहां जहां भाई साहब मूवी लगे वहां वहां दी राजा साहब का हिंदी टीजर दिखाया जाए, वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन। एंड फिर उसके बाद भाई साहब 20 जून को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सितारे जमीन पर फिर उसके साथ दिखाया जाए, यार मेकर्स की हिंदी प्रमोशन इतनी लेवल की हो जाएगी कि कमाल हो जाएगा। बट होप फॉर द बेस्ट। अभी मैं गाइस कोई फर्दर कमेंट्स पास नहीं करूंगा, मैं एक दफा कल रिलीज डेट देख लूं, उसके बाद फर्दर मैं आपको बहुत सी चीजें और भी यूनिक बताऊंगा। लेकिन कल मॉर्निंग में रेडी रहिएगा, सुबह 10:34 पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, उस अनाउंसमेंट का रिव्यू रिएक्शन सब कुछ करेंगे। तो तब तक के लिए भाई साहब आप अपना ख्याल रखें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। So I had to imagine a lot of stuff. Like just it was more of imagination. Like, you know, imagine this is going from there to there, that is looking at you, you're scared, it's screaming. It was like a lot of that. You mentioned being high on adrenaline, right? Yeah, Did that help for that film? I think it did. And generally I've noticed a pattern with myself. I always like when I'm busy I'm really busy, when I'm free I'm quite free. So I've always worked in extremes like that. And It is a bit extreme, the genres. Yeah. Completely. So I guess probably it helps you maintain continuity in that regard. Probably. And also every set has a completely different vibe, you know. So as soon as you enter this Hariyar Veeramallu set, you're like, okay, I'm in this world. As soon as you enter that Raja Saab set, it's like a completely different world. So I think your surrounding, the set, the physical set really makes a huge difference. But